साहब कहते हैं रामरा संशय गांठ न छूटे, बड़े प्यार से कहते, अरे रामरा तो संदेह की ग्रंथि को क्यों नहीं छोड़ता है, क्यों भ्रम में पड़ा है? जो उत्तर नहीं दे सकता है, जो अपनी मक्खी नहीं हाँक सकता है, उसके सामने तो नाक रगड़ता है कि भोग मोक्ष मिल जाए। विवेक करो। हमें या तो ईश्वर शून्य में दिखता है या मिट्टी की पिंडियों में, प्राणियों में नहीं दिखता है। और ये हमारे दिमाग का लकवा है। आकाश की शून्यता में कोई ईश्वर नहीं बैठा है और मिट्टी की पिंडियों में नहीं बैठा है। ये चलते फिरते जो प्राणी हैं ये परमात्मा है। ये दृष्टि आ जाए तो चोरी, बेईमानी, बदमाशी, अत्याचार, घूसखोरी, मिलावटबाजी, गबन, ये सब कैसे होगा? दुकानदार जब ये समझेगा कि दुकान पर जितने ग्राहक आए हैं ये परमात्मा है, तो उनको धोखा कैसे देगा? उचित मुनाफा लेगा और सौदा देगा। क्लर्क और अफसर ऑफिस में बैठकर घूस नहीं लेगा। घूस कोई देना भी चाहे तो नहीं लेगा। ऐसे अफसर हैं आज भी जो घूस नहीं लेते। और अफसरों में हमें बताए आईएएस अफसरों में कि साहब कोई भी अफसर होता है जब जाता है तो घूस नहीं लेना चाहता है। वो धीरे धीरे सबके रंग में रंगते रंगते आदमी रंग जाता है। अगर हम ये मान लें प्राणी परमात्मा है तो पाप बंद हो जाएगा हमारे द्वारा। क्योंकि जितना पाप होता है उसकी व्याख्या यही है, अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना। यही पाप की परिभाषा है। हम अपने मन इंद्रियों को चंचल करते ये पाप है, और जब अपने मन इंद्रियों को चंचल करेंगे तो दूसरों को कष्ट देंगे, ये पाप है। संशय संदेह में आदमी बहुत भटकता है। परमात्मा बाहर है कि भीतर है? परमात्मा मिलता है कि नहीं मिलता है? ये संदेह अबोध का लक्षण है। परमात्मा खोया ही नहीं है तो परमात्मा से मिलने की क्या बात है? एकांत क्षण में एक युवक ने मुझसे पूछा था, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा उसके बिछुड़ने की तारीख बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो ठगमारा खड़ा रह गया। जो कभी नहीं बिछुड़ा है उससे मिलने की क्या बात है? वो तो आपका अंतरतम है, आपका अस्तित्व है, आपका होना परमात्मा का होना है। और इसी बोध से हमारे ऋषियों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा था, मैं ब्रह्म हूँ। और मंसूर ने कहा था अनल हक, मैं सत्य। तो वहाँ तो संकुचितता है, उनको मार डाला गया। लेकिन हमारे यहाँ जिन्होंने अहम ब्रह्म कहा उनकी पूजा हुई। ये भारत की उदारता अद्वितीय है। भारत में विचारों की उदारता रही, व्यवहार की भी उदारता पहले रही। वर्ण व्यवस्था के बाद व्यवहार की अनुदारता आ गई। जब वर्ण व्यवस्था नहीं थी, और वर्ण व्यवस्था थी भी तो हल्की थी, व्यवहार में कोई अड़चन नहीं था। अंतर्जातीय शादी, अछूत कोई होता कोई जानता नहीं था। बड़े बड़े भोजों में जो जिनको आप शूद्र कहते हैं वे भोजन बनाते थे। शूद्र शब्द का देने पर भी घृणा व्यंजक नहीं था, एक वर्ग था केवल। जैसे आज श्रमिक दल है, पंचवर्ग का वर्णन वेदों में आता है।
पंचजन कई बार आता है। ये पंचजन कौन है? पुरानी भाषा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र। मैंने अपने वेद में लिखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक। ये 5 वर्ग के लोग पूरी दुनिया में सब समय रहे। ज्ञानी रहे हैं जिनको आप ब्राह्मण कह सकते हैं, शासक रहे जिनको आप क्षत्रिय कह सकते हैं, व्यवसायी रहे हैं जिनको आप वैश्य कह सकते हैं, शिल्पी रहे, कारीगर जिनको आप शूद्र कह सकते हैं, श्रमिक रहे, मजदूर दल जिनको आप अतिशूद्र कह सकते हैं। लेकिन शूद्र, अतिशूद्र इत्यादि ये घृणा व्यंजक है, ये नाम छोड़ दो। ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक, ये 5 वर्ग के लोग सब समय हैं। श्रमिक में ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग भी हैं, शिल्पी कहे जाने वाले लोगों में हैं, व्यवसायियों में हैं, ज्ञानियों में हैं, शासकों में हैं, सब में हैं। जिनको आप शूद्र और अतिशूद्र कह सकते हैं उनमें भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो क्षत्रिय। तो 5 वर्ग के लोग तो पूरी दुनिया में रहते हैं और रहेंगे। और ऐसे थे, छूत नहीं थे। अब आपस में शादी विवाह करते थे। राजा जजात जो सूर्यवंशी थे और उनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी। महाभारत में उनकी और लंबी कथा है। प्रतिष्ठानपुर इलाहाबाद के पूरब गंगा के पार झूसी जो है उसी को प्रतिष्ठानपुर कहते थे। बनारस का महत्व उस समय नहीं था, बनारस इत्यादि सब उसी में आता था। उनकी एक पत्नी दैत्य की पुत्री थी और एक पत्नी ब्राह्मण की पुत्री थी। तो खैर वो तो राजे महाराजे थे, सामान्य में भी कोई भेदभाव नहीं था। ये तो वर्ण व्यवस्था कठोर होते होते घृणा की बात चल पड़ी और मोटा काम करने वाला छोटा माना जाने लगा। तो व्यवहार की अनुदारता आ गई। नहीं तो भारतवर्ष विचार और व्यवहार दोनों में उदार था। विचार में उदार तब भी था, आज भी है। जब वैज्ञानिक लोग मार डाले गए पश्चिम में, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक मार डाले गए क्योंकि उन्होंने सत्य कहा था और धार्मिकों के ढोंग भोंग के विरुद्ध था। तब हमारे यहाँ जो यहाँ के गणतज्ञ थे वो आदर पाते थे। तथागत बुद्ध एकदम सब कुछ अस्वीकार दिया और वो पूजे गए। तो विचारों की उदारता भारत जैसा कहीं नहीं। एक बौद्ध से मैंने कहा, जो कट्टर बौद्ध प्रवक्ता है, प्रसंग ऐसा था, वो भी समझदार है, तो जोर से हंस के कहा, हिंदू समाज के समान उदार पूरी दुनिया में नहीं। और अम्बेडकराइट बौद्ध है, पुराना बौद्ध नहीं है। फिर भी वो हंस के कहा कि हिंदू के समान पूरी दुनिया में कहीं उदारता नहीं। तो संशय छोड़ो, परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा से मिलना नहीं, परमात्मा आपका आत्मा है। काम करना है कूड़ा कचरा को बाहर देना, जो मन का कबाड़ है उसको धो देना। मन का मैल 4 दिन का जीवन है। धर्मशाला में हम लोग मिले हैं, आजकल में सब छूट जाएंगे। किससे बैर, किससे मोह? मोह करेंगे तो कल्याण का आकाज होगा, बैर करेंगे तो आकाज होगा। जब हम बाहर कहीं मन लगाएंगे तो अंतरात्मा में वो स्थित कैसे होगा? बैर में भी मन बाहर लगता है और मोह में भी मन बाहर लगता है। जिससे हम बैर कर लेते हैं उसकी आलोचना में लगे रहते हैं और उसको उखाड़ने में लगे रहते हैं। यद्यपि कुछ होता नहीं, केवल हमारा मन खराब होता है।
और जिसको हम मोह करने लगते हैं उसको सब प्रकार से संपन्न बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और पीछे पश्चाताप होता है। एक सेठ ने मुझसे कहा कि मकान मुझे काटता है। जायज नाजायज पैसा बटोर कर मकान बनाए थे कि मकान हमें काटता है। एक सेठ ने मुझसे कहा कि पैसे मुझे काटते हैं। बस वही जायज नाजायज पैसा बटोर करके तकलीफ होती है। जोश में आदमी काम कर लेता है लेकिन परिणाम कहाँ जाएगा। संशय संदेह से रहित रहो। पत्नी के प्रति संशय, पति के प्रति संशय, भाई के प्रति संशय, हमें ये नहीं मानते हैं, महत्व नहीं देते हैं, जो मेरी योग्यता है उसको समझते नहीं हैं। अरे गुरु कहलाने वाले लोग कितने हैं जो अपने शिष्यों पर हरदम चिढ़ते रहते हैं कि ये अकल वाले नहीं हैं, मेरे लिए जो इनको करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, और हरदम उलझते रहते और कटकाते रहते हैं। ये सब अधूरापन का लक्षण है। आत्मज्ञान का मतलब है तृप्त हो जाना, किसी स्थिति में विचलन न होना। सचमुच कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करे तो भी उस पर दया करनी चाहिए, क्योंकि दुर्व्यवहार करने वाला अपना नुकसान करता है, वो दया का पात्र है। मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, वो दया का पात्र है। हम भी दुर्व्यवहार करें तो हम गए बीते हैं। अपने मन के कर्म बंधनों को काटने की जरूरत है। अपने मन के विकारों को हम पालेंगे तो हमारे कर्म बंधन मजबूत होंगे और वो हमें जलाएंगे। हमें कोई गाली देता है, अपमान करता है, निरादर करता है, नुकसान करता है, तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, उसका नुकसान होगा। अब अगर हम ये सब करते हैं तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए अपने मन को संभालो और सबसे निसंदेह रहो। 4 दिन पति देर से रात में घूम के आया तो पत्नी के मन में संदेह, ये कहीं लग तो नहीं रहा। और पत्नी कहीं दो नौजवान से हंस दी तो पति के मन में संदेह, इसका मन फिसल तो नहीं रहा। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना शब्द विवेकी होय। संशय संदेह सबके मन को खंडित करता है और संशय का खंडन कोई नहीं करता है। हाँ, वह करता है जो विवेकी है। विवेकवान बनो। ये समझ लो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है निर्मल मन, संदेह रहित, शंका रहित, उद्वेग रहित, प्रशांत निर्मल मन आत्मस्थ होता है, आत्मा में स्थित होता है। साहब कहते हैं, राम राम, ऐ मेरे प्यारे राम। सब प्राणी को राम कहते हैं। संशय गांठ न छूटे, तुम्हारी संदेह की ग्रंथ नहीं छूटी। ताते पकड़ पकड़ यम लूटे, इसलिए यम तुम्हें पकड़ पकड़ करके लूटता है। यम कौन है? मन, विकारी मन। ये लूटता है, तुम्हें रगड़ता है, हरदम द्वेष में, चिंता में, राग में, काम में, क्रोध में, लोभ में, उद्वेग में जल रहे हो। ये यमराज कूट रहा है तुम्हें। राम राम, संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। होए कुलीन मिस्कीन कहावे तू योगी सन्यासी, ज्ञानी गुरी सुर कविदाता ये मत किन्हों न नासी। साहब कहते मैं मानता हूँ तुम कुलीन हो। कुलीन का मतलब है ऊंचे कुल में पैदा होना। ऊंचे कुल का व्यवहारिक पक्ष भी है जो दुनिया की जाति है और वर्ण है, किसी वर्ण और जाति में हो। लेकिन ऐसा कुल है जहाँ के लोग शिक्षित हैं, सदाचारी हैं, संयमित हैं, सुशील हैं, तो कुल ऊंचा माना जाता है। वो जात से मतलब नहीं है। कुल परमाने शुद्धि,
ये कहावत है। जल परवाने माछली कुल परवाने शुद्ध, जाको जैसे गुर मिले ताको तैसी बुद्धि। जल के प्रमाण के अनुसार मछली होती है। अगर आप छोटी गढ़ही में मछली पालें तो छोटी छोटी मछलियाँ हों, बड़े तालाब में बड़ी होती, नदियों में और बड़ी होती है, समुद्र में तो 100 फीट से भी अधिक बड़ी मछली होती है और 100 टन मछली, अद्भुत। तो जल परवाने माछली कुल परवाने शुद्धि, कुल के प्रमाण से शुद्धि होती है। जिस परिवार में सफाई, स्वच्छता, सदाचार, मीठा वचन, सहनशीलता, समता, धीरे से बोलने की आदत, किसी से गलती भी हो गई तो जवाब न देना, कुड़ना नहीं, सा लेना, फिर मीठा बोलना, ये सब जिस कुल में है उसका कुल के बच्चे वैसे धीरे धीरे सीखते हैं। और जिस कुल में धत तेरी के हरदम होता है वहाँ वैसे स्वभाव बनता है। चमर मंगतों का मुझे अनुभव है। चमर मंगता या नट, कई प्रकार के मंगते होते थे। जहाँ मेरा शरीर जन्मा वहाँ का अनुभव मुझे कई बातों में है। बाग में आकर के वो डेरा डालते थे जहाँ पानी रहता था, तो वे मांगते भी थे और कुछ काम भी करते थे, धंधा, और उसी से गुजर बसर करते थे। अनपढ़ तो होते ही थे। लड़की को पत्नी तो पत्नी, लड़की को माँ को कटु शब्द तो गाली शब्द में कहते थे और हंसते रहते थे। वो कोई क्रोध का विषय नहीं होता था, असभ्यता। और वहाँ उनके बच्चे भी वही सीखते थे। और वैसे अशुद्ध मलिन तो उसमें वैसे वैसे होंगे। तो साहब कहते तुम कुलीन हो, बहुत अच्छा है। कुलीन का भी अर्थ है भाई ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, ऊंची जाति के हैं, जो कि धोखा है। मिस्कीन, विनम्र, फकीर हो, वही कुलीन मिस्कीन कहा है। तू योगी सन्यासी, तुम योगी हो सन्यासी हो, ज्ञानी हो, गुणी हो, सूर हो, कवि हो, बड़े दानी हो, दाता हो, लेकिन ये मत गिनो न नासी, ये संशय की गांठ नहीं छोड़ती। और साहब का ये कहना बिल्कुल सच है। मैंने सन्यासियों को देखा, विद्वान सन्यासी हैं, अंगूठी पहने। अब कोई तकलीफ रही होगी, कोई ज्योतिषी ने बता दिया होगा कि इसको धारण करने से लाभ होता है। अथर्ववेद में लिखा भी है, ये नग, ये धातु धारण करने से ये लाभ होता है। वो अंधविश्वास है और वो लिखा है, पुरानी युग की बात है। सन्यासी हैं, अंगूठी पहने हैं। और प्रसिद्ध महात्मा और महंत हैं, गुल्ली ताबीज पहने हैं, गुल्ली ताबीज। कबीर पर पीएचडी और कबीर पर लेखक, और कमर में गुल्ली ताबीज बांधे हैं। गले में नहीं बांधे क्योंकि लज्जा लगती है, विद्वान लोग क्या कहेंगे, तो पेंट के नीचे। एक मेरा भक्त एक इंजीनियर को मुझसे मिलाने कलकत्ता लाया है, 30 वर्ष पुरानी घटना होगी। तो हंसते हंसते वो कहा कि साहब हमारे मित्र हैं, इंजीनियर हैं, इनका पेंट खुलवाया जाए तो कमर में कई गुल्ली ताबीज बताई है। तो मैंने कहा मेरा बस चलता तो इनकी इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट में फाड़ के फेंक देता। तो वो भी हंसने लगा। तो बड़े बड़े ज्ञानी हैं। ऐसे ज्ञानी को मैंने देखा, प्रकांड पंडित, और पोथी रख करके उस पर अक्षत और फूल चढ़ा के पूजा कर रहे थे। पोथी पढ़ने की चीज़ है, फूल चढ़ाना और अक्षत चढ़ाना तो पोथी और खराब होगी। लेकिन वो विद्वान थे, संस्कृत में बोलते रहे, इतने विद्वान थे, लेकिन संशय नहीं गई। तो साहब कहते हैं दुखती हुई नस साहब छूते हैं, होए कुलीन मिस्कीन कहा है तू योगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर कविदाता ये मत किन्हों नासी। तुम कुलीन हो, मिस्कीन, विनम्र भक्त हो,
योगी हो, सन्यासी हो, ज्ञानी हो, गुरु हो, कवि हो, दाता हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन संशय में अभी भी पड़े हो, भ्रांति में उलझ रहे हो। संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों के अच्छे प्रवक्ता मुझसे कहे प्रयाग में, ये भी सन 66 की बात होगी, कि खैर जो मंत्र से बनता है, मस्मरिज्म जिसको कहते हैं, जादू मंत्र से बनता, उसको कौन नहीं मानेगा। मैंने कहा आप विद्वान हैं, लेकिन क्या कहें हम आपको, जिसको जादू कहते हैं वो तो 420 ही है। हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्त्र की बनावट, दवाई, जैसे आप दिल्ली देखे नहीं हैं, सुने हैं, तो सुने हैं केवल श्रुति ज्ञान है, अनुभव ज्ञान नहीं। जब आप दिल्ली गए, वहाँ का लोकसभा भवन देखे, राज्यसभा भवन देखे, राष्ट्रपति भवन देखे, और भी जो मुख्य मुख्य जगह हैं देखे, तब अनुभव हो गया। तब कोई पीछे कहता है तो आपके सामने चित्र आ जाता, हाँ ये ऐसा है। अनुभव, 2 पद से ये शब्द बनता, अनुनाम पीछे, भव नाम उत्पन्न, प्रयोग के पीछे उत्पन्न ज्ञान अनुभव है। जब मन शांत है, निर्मल है, वो अनुभव की दशा है। और उसमें जब साधक पहुंचता है, क्लेश रहित हो जाता है, पीड़ा रहित, भय रहित। देह लगती है कि मानो वो दूसरे की है, और देह मिट जाए और रहे, उसमें कुछ फर्क नहीं। जिस देह से हम बहुत भयभीत हैं, वह देह कोई भय नहीं रहता है। देह तो मेरी है ही नहीं, मिट्टी का पिंड है। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, रूस में किसी खेत में मिट्टी का लौंदा पड़ा हो, उतना ही दूर ये शरीर मानो पड़ा है। अब ऐसे हो जाएगा। मेरे शरीर में जो कण लगे हैं, अनेकों के शरीर में लगे होंगे, और अनेकों के शरीर के कण मेरे शरीर में लगे हैं, और बराबर ये होता है। देह रहते रहते मेरी नाक से सांस निकल कर आपके नाक में जाती है, आपकी सांस मेरे में आती है। करोड़ों करोड़ों कण एक दूसरे में आते जाते रहते हैं। जो हम मान बैठे हैं हम बड़े पुनीत हैं, दूसरे छोटे हैं। प्रकृति सबको रगड़ करके रख देती है। विवेकवान ऐसे अक्षय स्थिति में पहुंच जाता है जहां भय समाप्त हो जाता है, पूर्ण शांत। तो साहब कहते हैं स्मृत वेद पुराण पढ़ें सब, अनुभव भाव न दर्श है। पंडित लोग स्मृतियों को पढ़ते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, लेकिन अनुभव भाव तो नहीं दर्शता है। लो हिरण होए दो कैसे जो नहीं पारस्पर से, लोहा सोना कैसे होगा जब तक वो पारस से स्पर्श न करेगा। ये कहावत है। पारस पत्थर कहीं नहीं, कहीं पारस पत्थर होता है तो उससे हजारों हजारों टन सोना बना लिया गया होता है। मेरे बचपन में मुझे बताया जाता था कि नेपाल में पशुपतिनाथ का जो मंदिर है और उसमें जो शिवलिंगी है वो पारस पत्थर है। और जब स्त्रियाँ जाती थी उसको जल चढ़ाने के लिए तो अपने लोटे में नीचे कटवा करके लोहे का चद्दर लगवा लेती थी, तो वहाँ चढ़ाती थी तो शिवलिंगी में छुआ देती, बस सोना हो जाता था। तो ये राजा जब पता पाया तो एक नाली लगवा दिया, पाइप, उसी में डालो, वहाँ पर पड़े और उस पर कोई न जा सके। ये सब किंवदंतियाँ। अगर पशुपतिनाथ की शिवलिंगी जो है वो उस पारस पत्थर होती तो पूरी दुनिया में नेपाल सबसे धनी देश होता। लेकिन भारत अगर सहयोग न करे तो 2 दिन में नेपाल की दुर्दशा हो जाए, काठमांडू की दुर्दशा हो जाए। कहाँ पारस पत्थर है? पारस पत्थर कहीं नहीं, कहावत है। कितनी कहावतें बातों को समझाने के लिए कब जगत में चलते हैं।
और जिसके लिए चलती है वो ठीक है। जब तक मन बदलेगा नहीं, दुखी मन सुखी कैसे होगा? दिशा नहीं बदलेगी तो दशा कैसे बदलेगी? हमारी दिशा है लोलुपता की, रागत द्वेष की। लोलुपता से रागत द्वेष आते हैं और उसमें दुख के सिवा कुछ नहीं होगा। लोलुपता खत्म हो तो रागत द्वेष समाप्त हो और जीवन में शांति हो। लो हिरण होए दो कैसे जो नहीं पारस परस। पंडितों ने कहा महाराज हम लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, मर जाने के बाद मुक्त हो जाएंगे। साहब ने कहा जियत न तरो मुए का तरी हो। जीते जो न तरे, जो जीते जीते नहीं तरा है मरने पर क्या तरेगा? चार भाषा के भाषी लोग एक जगह सो जाएं, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, बांग्ला इत्यादि भाषा के जानने वाले एक जगह सो जाएं। जब जागेंगे तो अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे। जो जागृत की चीज है सुसुप्त के बाद फिर वही आएगी। जो हम आज कमाए रहेंगे मर जाने के बाद वही स्थित होगी। मर जाना सत्ता का परिवर्तन नहीं है, संयोग का परिवर्तन है। कणों का जोड़ ये शरीर है, इसका परिवर्तन हो गया बस। न जड़ मरा न चेतन मरा। चेतन के साथ जो संस्कार हैं वो चलेंगे और वे सुख दुख के कारण बनेंगे। इसलिए साहब कहते जियत न तरो मुए का तरी हो। जो जीते जीते नहीं तरा मरने पर क्या तरेगा? और इसी को साहब ये भी कहते हैं तब जानिया जब जीवत मुआ। जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। जीते जीते मरना, जीवित मृतक का क्या अर्थ है? अहंकार शून्य हो जाना, यही जीवन की उच्चतम अवस्था है। विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जो अच्छी तरह से जान लेता है विद्वान, वो अतिवादी नहीं, बड़बड़ के बात नहीं करता, शांत हो जाता है। बोली घट जाती है। बड़बड़ बड़बड़ करना ठीक नहीं लगता। जितना अंतर्मुख होगे शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, कलह समाप्त होगा, कलह समाप्त होगा, शांति होगी। एक दूसरे को बल देते हैं। मन से, वाणी से, कर्मों से कलह का काम करोगे, अशांति बढ़ेगी। मन, वाणी, कर्म से कलह खत्म होंगे, शांति बढ़ेगी। कारण कार्य की अटूट व्यवस्था है। कुछ होने से कुछ होता है। चित्त उद्वेगित है तो उसके मूल में कामना, अहंकार, विकार है। चित्त की शांति है, इसका मतलब है अंदर की गर्मी घट गई है, विकार घट गए हैं। जियत न तरो मुए का तरी हो। जीते जीते तर जाओ। देह में रहते रहते काम वेग शांत हो जाए, क्रोध वेग, लोभ वेग, मोह वेग शांत हो जाए। और इसके शांत होने पर ईर्षा, द्वेष सब समाप्त हो जाएंगे। तो पंडितों ने कहा महाराज आप जो कह रहे हैं बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। तो साहब कहते हैं गई प्रतीत कीन जिन जासो सोई तहां अमर है। जो जिसमें दृढ़ विश्वास करके काम करता वहां वो पहुंचता है। अगर वो वस्तु सत है तो, झूठ है तब तो भटकना है। लेकिन वस्तु है और सच्ची निष्ठा है तो मिलती है। बाहर की चीज न भी मिले। हमारे भारतवर्ष के लोग, सब लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होना चाहें, कैसे होंगे? एक ही होगा। हैं तो 1 अरब से ज़्यादा आदमी, लेकिन एक ही राष्ट्रपति होगा, एक ही प्रधानमंत्री होगा। तो बाहर की चीज़ें जो हम चाहते हैं उसके मिलने में तो कठिनता भी है और असंभव भी है। बहुत चीज़ें असंभव है, लेकिन कल्याण ये संभव, यानी बहुत सरल है। क्योंकि कल्याण, शांति, मोक्ष
जो अनेक शब्दों में कहते हैं, ब्राह्मी स्थित, ईश्वर की प्राप्ति, आत्मलीनता, खुद से नासी, हकबीनी, दीदार, ये सब अपनी अपनी भाषा में लोग कहते हैं। और इस सब का अर्थ एक ही है, आत्मबोध, आत्मसंतोष, अपने में लौट आना। ये काम सबसे सरल है, क्योंकि मोक्ष होता है त्याग से, भोग होता है ग्रहण से। ग्रहण में सब परतंत्र है और त्याग में सब सुख। एक उदाहरण लें, अगर हम चाहें कि ये ज़मीन तो बहुत बढ़िया है, शहर के अंदर है, सरकार हमें दे दे, हम यहाँ आश्रम बना के रहें, तो ये संभव नहीं, सरकार नहीं देगी। अगर हम बैठ जाएं तो पुलिस आ जाएगी, उठा करके सड़क पर पटक देगी। लेकिन सरकार और पब्लिक को पूरा नगर मिल करके कहे कि हम आश्रम बना के देंगे, आप रहिए, और मैं चल दिया, तो मुझे कोई क्या पकड़ेगा? छोड़ने में हम स्वतंत्र हैं, पकड़ने में स्वतंत्र नहीं। छोड़ने से मोक्ष मिलता है, पकड़ने से भोग मिलता है।